फरवरी में 28 दिन होते हैं ये बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 28 दिन क्यों होते हैं ये बड़े बड़े भी नहीं जानते। यकीनन आप भी नहीं जानते, लेकिन घबराइए नहीं, ये कोई अलजबरा नहीं है, इसलिए अगले 3 मिनट में आप सब जान जाएंगे। सबसे पहले तो ये सोचकर सर चकरा जाता है कि बाकी महीने कोई 30 का है तो कोई 31 का, तो फिर फरवरी 28 का क्यों है। तो दोस्तों, ये जितने भी मसले मसाइल हैं ये सब रोमन एम्परर्स का किया धरा है। जो उन्हें ठीक लगता था वो कर बैठते थे, बगैर ये सोचे समझे कि आगे होगा क्या। यही कुछ कैलेंडर के साथ भी हुआ। कहानी शुरू हुई 753 कबल मसीह से, जब रोम के बादशाह न्यूमा पोम्पिलियस ने फैसला किया कि क्यों ना कैलेंडर बनाया जाए, क्योंकि बहुत से इवेंट्स थे, फेस्टिवल्स थे, जंगी मशकें, मजहबी रसूमात, शादियाँ और दीगर चीज़ें, इन सब को एक सिस्टम के अंदर लेकर आना था। इसलिए तारीखें फिक्स करना थी ताकि हर साल याद रखी जाए और कुछ भी आगे पीछे ना हो। तो एक कैलेंडर बनाया गया और इब्तदा में जो कैलेंडर बना वो 10 माह पर मुश्तमिल था। जी हाँ, 10 माह का साल, जो मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर ख़त्म होता था। जनवरी और फरवरी का महीना इब्तदाई कैलेंडर्स में शामिल ही नहीं था। ये 2 महीने सर्दियों के महीने कहलाते थे, जिनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। इब्तदाई कैलेंडर में 6 महीने 30 दिन और 4 महीने 31 दिन के बनाए गए। यूं एक साल के दिन बने 304। अब एक मसला यह था जुफ्त आदात का, यानी इवन नंबर्स का, जिनको बैड लक समझा जाता था। लिहाजा हर 30 वाले महीने से एक दिन कम करके 29 का कर दिया गया। यूं साल के दिन 298 रह गए। अब एक मसला जो आया वो था कमरी साल का। कमरी साल यानी लूनर ईयर के दिन 355 होते हैं। अब इन दिनों को पूरा भी करना था, तो क्या किया जाए। आइडिया, बादशाह ने सोचा कि चलो इस गैप को पूरा करने के लिए 2 महीने ऐड कर देते हैं। लिहाजा उसने 57 दिनों का खाता पूरा करने के लिए 2 महीने कैलेंडर में शामिल कर दिए। एक महीना 29 का यानी जनवरी और दूसरा 28 का यानी फरवरी। अब जनवरी तो ठीक था, लेकिन फरवरी का मसला फिर वही आया जो कि इवन नंबर्स का था, और इसका बादशाह के पास कोई हल भी नहीं था, क्योंकि जनवरी ना तो 30 का हो सकता था और ना ही 31 का, वगरना फरवरी को 26 का करना पड़ता और मसला फिर वही रहता। लिहाजा बादशाह को भारी दिल के साथ फरवरी को 28 का महीना तस्लीम करना ही पड़ा। लेकिन बैड लक वाली बात को कवर करने के लिए बादशाह परेशान था कि इसका क्या करें। बादशाह के अनमोल रत्नों यानी खास मुशीरों ने यह मशवरा दिया कि फरवरी को इबादत के लिए रख लेते हैं। बादशाह को यह मशवरा सीधा दिल पर जाकर लगा और उसने बगैर अगले लम्हे का इंतजार किए फरवरी को इबादत के लिए फिक्स कर दिया। मतलब इबादत होती रहेंगी तो बैड लक का कोई चांस नहीं रहेगा। इब्तदा में जनवरी और फरवरी साल के आखिरी 2 महीने थे, इसलिए भी फरवरी को 28 दिन का करने में बज़ाहिर कोई मसला नजर नहीं आता था। मार्च की पहली तारीख से साल शुरू होता और फरवरी की 28 पर ख़त्म। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि फरवरी तो कभी कभी 29 दिन का भी होता है, ये क्या चक्कर है। तो दोस्तों, ये एक गोल चक्कर है। गोल चक्कर इसलिए कहा क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो है ट्रॉपिकल, यानी ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश के एतबार से। अलबत्ता इस्लामी कैलेंडर चांद के हिसाब से ही चलता है। वापस आते हैं ट्रॉपिकल पर, तो ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। इस हिसाब से हर साल 1/4 दिन खाया जाता था, यानी 4 साल बाद पूरा एक दिन ज़ाया। तो इस दिन को ज़ाया होने से बचाने के लिए हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में एक दिन ऐड किया जाता है, और इस साल फरवरी 29 दिन का होता है। इस साल को लीप का साल यानी लीप ईयर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी फरवरी की कहानी हमारी ज़ुबानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।